नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। जैसे कि आप सबको पता है कि हम कोशिश करते हैं धार्मिक मुद्दों पर या धार्मिक स्थलों पर इन जगहों की हम लोग जानकारी जैसे हमें मिलती है वहाँ की हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं। और यहाँ हम अभी उपस्थित हैं आतिया तालाब पर, गायत्री मंदिर पर। तो यहाँ हमें पता चला था कि एक लाइब्रेरी चल रही है जो कि निःशुल्क है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य जी। इससे पहले मैं बता दूं कि शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है लाइब्रेरी का। आपके लिए जितनी किताबें आवश्यक हैं, जितनी जो शिक्षा के क्षेत्र जो भी हैं वो जितने आवश्यक हैं उससे कहीं ज़्यादा लाइब्रेरी होती है। तो हम चर्चा करेंगे, इसके दौरान हमें पता चलेगा कि लाइब्रेरी में कैसे यहाँ अगर जो आना चाहते हैं वो कैसे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितना टाइमिंग है और कैसे मैनेज होती है। तो आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। तो मुझे जैसे जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो मैंने अभी बताया है, तो उसमें कितनी सत्यता है? यहाँ लाइब्रेरी निःशुल्क चलती है जी, जो गायत्री परिवार के द्वारा चलाई जाती है। जी, हमारा ट्रस्ट है अखिल विश्व गायत्री परिवार जी, आतिया तालाब झांसी के नाम से। उसी का ये परिसर है, गायत्री शक्तिपीठ है। जी, उसी में बच्चों को एक नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ उनकी जो शिक्षा है, बौद्धिक शिक्षा, जी, उसको उद्देश्य को बना करके ये लाइब्रेरी हमने स्थापित की है। आज वर्तमान में बहुत सारी लाइब्रेरी चल रही हैं, सरकारी लाइब्रेरीज़ हैं, जहां बच्चे जाते हैं और उनको स्थान नहीं मिल पाता है या सीमित स्थान मिल पाता है, सीमित पुस्तकें भी हैं और वहां ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जो शुल्क नहीं दे सकते हैं। जी, तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी चल रही है वो निःशुल्क लाइब्रेरी चल रही है। यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जो बच्चे आते हैं उनको एक कार्ड बना के दे दिया जाता है। जी, उस कार्ड में उनका नंबर है, वहाँ आकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जी। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, जैसे उतनी जानकारी नहीं है, सपोज दैट मैं हूं और मुझे लाइब्रेरी में एडमिशन लेना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा शुरुआत? प्रोसीजर कोई विशेष प्रोसीजर नहीं है। आप आए, आपने परिचय दिया, मैंने समझा कि हाँ आपको लाइब्रेरी की आवश्यकता है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहे हैं, और आपको एक उचित स्थान पढ़ने के लिए शांत वातावरण चाहिए है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसके लिए हम समझ लेते हैं कि आप नीडी हैं, आपको लाइब्रेरी की आवश्यकता है जी, और उसका 2, 4, 5 मिनट में हम जानकारी ले लेते हैं कि आप यहाँ रह रहे हैं, बाहरी व्यक्ति नहीं हैं, आपका कार्ड वगैरह बनाया जा सकता है, आपका आधार कार्ड वगैरह जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद उसको हम एडमिशन दे देते हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्था हमने बनाई है उस व्यवस्था में सभी तरह की पुस्तकें हैं, जी, सभी तरह की कंपटीशंस की, जिसमें आपकी एसएससी है, सिविल सर्विस है, बैंकिंग है, नीट्स है, मेडिकल की हैं, और इसके अलावा जो दूसरे कंपटीशंस रेलवे के हैं, पुलिस के हैं, बीएड वगैरह की कंपटीशन है, प्रवेश परीक्षाएं दूसरी हैं, सभी की बुक्स यहाँ हम लोगों ने इनिशियल स्टेज पे यहाँ रखी हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे जिन पुस्तकों की डिमांड करते हैं कि ये पुस्तक की हमें आवश्यकता है, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ उन पुस्तकों की वास्तव में आवश्यकता है और बच्चे भी उन पुस्तकों की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग समय समय पे वो पुस्तकें यहाँ ला करके रख देते हैं। जी, जी। तो जैसे लाइब्रेरी हर जगह होती है, सबका एक अलग क्राइटेरिया होता है, साथ में सुविधाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे मतलब क्या बच्चों की क्या सुविधाएं मिल रही हैं उसके साथ? यहाँ पे देखिए, सुविधाओं की जहाँ तक बात है कि हमने एक स्वच्छ वातावरण में एक हॉल इनको प्रोवाइड किया हुआ है। उस हॉल में अभी आपने देखा होगा कि चेयर्स पड़ी हुई हैं, सेंटर टेबल पड़ी हुई है, कूलर भी लगा हुआ है और लाइट की पूरी सुविधा है। सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वातावरण पवित्र हो और शांत वातावरण हो, वो वहाँ पर है। लाइट की पूरी व्यवस्था है, नीचे तक हैंगिंग लाइट लगी हुई है, इसके साथ में कूलर भी लगा हुआ है। चूँकि गर्मी का मौसम है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है, तो कूलर भी लगाया गया बच्चों के लिए। दूसरा, बच्चों से कहा जाता है कि लाइब्रेरी में प्रवेश के समय ही आपका मोबाइल साइलेंट हो जाएगा, बहुत आवश्यक हो तो आप बाहर जा कर के बात कर लीजिए। तो जो भी बच्चे वहाँ बैठते हैं बिल्कुल साइलेंट बैठते हैं और पढ़ते हैं, उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहता है। इसके साथ साथ वहाँ पर ये जो शैक्षिक पुस्तकें हैं
इनके अलावा कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें वहाँ पे, आध्यात्मिक से मतलब जो जीवन निर्माण की पुस्तकें हैं वो भी वहाँ लगी हुई हैं। क्योंकि आज के समय में हो ये रहा है कि बच्चों का बौद्धिक विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में एक आध्यात्मिक और धार्मिक विकास उसके छूट जा रहे हैं, वो छूट चीज जा रही है, वो हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हुए हैं और महान शिक्षाविद हैं, दार्शनिक भी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जी, उन्होंने कहा है कि आज सारे विश्व में और भारत में जो नैतिक पतन का सबसे बड़ा कारण है वो है केवल जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बच्चों का बौद्धिक विकास रह गया है, दिमागी विकास, जबकि आध्यात्मिक और धार्मिक जो उनका विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि इन बच्चों को बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ हम विद्या देने का प्रयास करें। विद्या से मतलब विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। तो जो यहाँ पे जीवन निर्माण की पुस्तकें हैं, व्यक्ति निर्माण की पुस्तकें हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है, वो पुस्तकें भी यहाँ हैं। और ये बच्चों से हम लोग समय समय पे कहते रहते हैं इन बच्चों की पुस्तकों को ही पढ़ें। इसके साथ हमारा एक संडे को मोटिवेशनल क्लास लगता है। उस क्लास में स्पेशली हम लोग और इसके लाइब्रेरी के साथ साथ दूसरे कोचिंग संस्थाओं से बच्चे बुलाते हैं, वो भी आते हैं। और मोटिवेटर जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं उनको बुलाते हैं, प्लस हमारे जो युवा साथी हैं वो उनको उस तरह की शिक्षा देते हैं। पहले तो जैसे ध्यान कराते हैं हम लोग 10 मिनट का बच्चों को, ध्यान पे बताते हैं कि ध्यान क्यों आवश्यक है, ध्यान आपके लिए क्यों आवश्यक है, ध्यान से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो वो पहले 10 मिनट का ध्यान कराते हैं गायत्री महामंत्र के साथ। उसके बाद फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा के संबंध में, नैतिक मूल्यों के संबंध में हम लोग उनको एक आध घंटे का लेक्चर कोई ना कोई अपना भाई देता है। ये प्रत्येक संडे को होता है। इसके साथ साथ उन बच्चों को हम यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे विषय विशेषज्ञ लाते हैं, उनके द्वारा उन बच्चों को लेक्चर उनको करियर गाइडलाइंस की गाइडलाइंस मिल जाती है इस हिसाब से। जी जी। जैसे जब शुरुआती दौर था लाइब्रेरी का, जब विचार चल रहा होगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया हो, तो शुरुआती दौर में कितने लोग मतलब साथ थे और तैयार इस प्लान को मतलब तैयार किया? एक्चुअली ये प्लान हम लोगों के मन में ऐसे आया कि हमारा जो साहित्य है हम उस साहित्य को जगह जगह डिस्प्ले करते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। तो एक बार हम जो लाइब्रेरी है आपका किचली चौराहे पर, राजकीय पुस्तकालय है, वहाँ गए थे बांग में स्थापित करने। तो देखा कुछ बच्चे बाहर बैठे पढ़ रहे थे लाइब्रेरी के बाहर, और वहाँ मधुलिका श्रीवास्तव मैडम हैं, उनसे मुलाकात की हमने। तो उनसे पूछा कि बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा भाई साहब बच्चे रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा हो गए कि वहाँ पर संख्या सीमित है, संसाधन सीमित है, तो अब बच्चे तो आ जाते, मना नहीं कर सकते हैं। तो कहते भैया आप पुस्तक ले लीजिए और बाहर जहाँ जगह मिल जाए, तो बाहर रेलिंग लगी हुई है, थोड़ा सा वो गार्डनिंग है, तो वहाँ बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे। तो हमने कहा बच्चों को आवश्यकता है ऐसी जगह की कि जहाँ ये अपना अध्ययन कर सकें। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। तो यहाँ पे चर्चा हुई ट्रस्ट में, कहा कि ऐसी सी बात है, यहाँ शुरू करना चाहते हैं। इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो बच्चों को उनकी शिक्षा मिलेगी, कंपटीशन तैयारी कर सकेंगे, दूसरी हम बच्चों का चरित्र निर्माण कर सकेंगे। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भारतीय संस्कृति की हमारी जो विरासत है वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, चारित्रिक पतन होता जा रहा है, जिसकी वजह से समाज में ये सारी विकृतियाँ आ रही हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे जब यहाँ आएंगे, हमारे पास बैठेंगे, एक तो यहाँ का बहुत आध्यात्मिक वातावरण है, ठीक है, यहाँ डेली सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलती रहती हैं। उन गतिविधियों में बच्चे टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करते हैं, सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। सेवा का उनको सहयोग लेते हैं, जैसे वीकली या मंथली हम लोग समझते हैं तो बच्चे आकर के सेवादान करते हैं, यहाँ सफाई वगैरह करते हैं। और दूसरे भी जब नवरात्रि होती है तो बच्चे यहाँ साधना भी करते हैं, जब भी करते हैं। यहाँ सुबह 7:30 से यज्ञ होता है। संडे को बच्चे कोशिश करते हैं कि सब बच्चे यहाँ आकर के यज्ञ करें, तो यहाँ बच्चे यज्ञ भी करते हैं। जब यज्ञ करेंगे, जब करेंगे गायत्री महामंत्र का, तो सीधी सी सद्बुद्धि उनके अंदर आएगी, तो उससे उनका नैतिक विकास होगा। तो ये 2 उद्देश्यों को लेकर के पुस्तकालय चल रहा है। वैसे अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक 200 के प्लस हो चुके हैं। कुछ समय पहले 195 थे,
भैया ने बताया कि 200 पूरे हो चुके हैं। जी। जैसे अब जैसे आपने शुरुआत की और समय भी कितना हो गया सर अभी तक? ये 1.5 साल करीब हो गए। पिछले साल फरवरी 2021 में ये स्टार्ट हुआ था। और आगे जैसे संख्या बढ़ती है तो फिर उसके लिए फिर और कोई दूसरी व्यवस्था? उसके लिए दूसरी व्यवस्था ये देखिए, जो हमारा हॉल, इसको दिखाइए जरा। ये वाला? हाँ, ये हॉल तैयार है। ये प्रवचन हॉल कहलाता है हमारा, यहाँ यज्ञ होता है। इसी हॉल में हम लोग ये फैन वगैरह लगा रहे हैं और इसमें चेयर्स वगैरह और टेबल बच्चों की डाल रहे हैं। तो इसमें व्यवस्था जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे उसकी व्यवस्था हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सर लाइब्रेरी के अलावा और छात्रों के लिए और कोई कुछ नया कोई और कुछ सोच के रखा है? हाँ, लाइब्रेरी के अलावा जो आपने कहा है कि हमने अभी बताया आपको कि बच्चों को मोटिवेशनल क्लास दे रहे हैं। जी जी। उसमें आधा समय लगता है बच्चों के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए। हम लोग जो प्रसंग उनको बताते हैं, जो बातें बताते हैं, बच्चे बड़े उसको अच्छी तरीके से सुनते हैं और उससे बच्चों के साथ साथ उनका जो है घर पे जाके बताते हैं पेरेंट्स को, तो वो भी प्रभावित होते हैं। तो कई पेरेंट्स आते हैं यहाँ हम लोगों के पास में कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, और हमारा बच्चा ऐसा था, उसकी ये आदतें थी, आते ही बदली बच्चों की। इसके साथ में बच्चों को एक मिशन की पूरी जानकारी हो, और जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये तब होगा जब हम भाईचारे के साथ में रहेंगे। एक दूसरे से वैमनस्यता खत्म होगी, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। तो इसके लिए हमारे जो 7 आंदोलन हैं मिशन के, उन आंदोलनों से बच्चों को धीरे धीरे हम जोड़ रहे हैं। जी। साधना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन है, नारी जागरण है, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन है, ये समाज और पर्यावरण है। जीवन के उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो जीवन के उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है साधना। जी जी। साधना में 2 चीज़ें आती हैं, उपासना और साधना। उपासना ईश्वर के पास बैठना, ईश्वर के अंशों को अपने धारण करना, उनका चिंतन मनन करना, और साधना अपने जीवन की पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक की एक नियमित तरीके से बनाना, जिससे कि आप एक व्यवस्थित तरीके से और अपनी पढ़ाई कर सकें और उसका लाभ ले सकें। अभी कपिल भैया के साथ में एक टूर इन बच्चों का हम लोग शांति कुंज, हमारा जो सेंट्रल हरिद्वार है, वहाँ भेज रहे हैं। जी जी। हमारा केंद्र है, मुख्य केंद्र है हरिद्वार। हरिद्वार में, हरिद्वार को कह सकते हैं मानव को गढ़ने की टकसाल है वो। जी। वहाँ पे एक देश संस्कृत विश्वविद्यालय हमारा चल रहा है। उस विश्वविद्यालय में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो बच्चे धर्म, अध्यात्म, योग और सांस्कृतिक वातावरण में गीता का सब पूरा वहाँ पढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो डिग्रीज़ वगैरह हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान है, MCA वगैरह है, और धर्म विज्ञान है, ये सब वहाँ सिखाया जाता है। उस विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं देखने, आगे की शिक्षा लेना चाहते हैं वहाँ जाएं। और फिर इसके साथ हमारे जब शांति कुंज जाएंगे तो वहाँ का जो वातावरण है, करोड़ों जप गायत्री महामंत्र का डेली वहाँ होता है, डेली सुबह से लेके वहाँ यज्ञ होता है। तो उस वातावरण में बच्चों को भेज रहे हैं, तो वहाँ जाकर के समझेंगे, ये नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ सीखेंगे। जी जी। तो लाइब्रेरी के संचालन के लिए जाहिर सी बात है कि फंड की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ट्रस्ट के द्वारा ही संभव हो पा रहा होगा? हाँ, ट्रस्ट के द्वारा भी संभव हो रहा है। जैसे ट्रस्ट ने पूरा सेटअप बना के दिया जी, ठीक है, जो भी आवश्यकता है तब से पूरा। इसके अलावा हमारे जो गायत्री परिवार के यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, और जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, वो इसमें सहयोग करते हैं। बहुत से लोगों ने पुस्तकें भी दी हैं दान में जी, और बहुत से लोग आंशिक अंशदान भी देते हैं। कि एक शुरुआत में जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, तो एक कुछ अच्छे भावनाशील परिजनों की एक मीटिंग बुलाई थी। तो उस मीटिंग के द्वारा ये निर्णय हुआ कि हाँ, ये चलना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मासिक अंशदान अपना यहाँ पे हम लोगों को देते हैं। कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 200 रुपये दे रहा है, कोई 500 रुपये दे रहा है। इस तरह ये मासिक अंशदान हम लोग उनसे लेते हैं, और उसके द्वारा ये लाइब्रेरी का सेटअप चलता है, पुस्तकें जाती रहती हैं और भी गतिविधियों में खर्च होता रहता है। वैसे चर्चा अब अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो झांसी में जो छात्र हैं, आप उनके लिए कुछ कहें, और वो ज्वाइन करना चाहते तो उनके लिए कितना आसान होगा? झांसी के छात्रों से मेरा कहना ये है कि यहाँ पर
जो उनको शिक्षा का वातावरण मिलेगा वो वातावरण उनको दूसरी लाइब्रेरी में शायद नहीं मिल सकता है। तो यहाँ आकर के वो पढ़ें। शिक्षा के साथ साथ में जो नैतिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है, आध्यात्मिक ज्ञान है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम उनको पहुँचाने का प्रयास करते हैं, वो भी इनको मिलता है, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ये बच्चे जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही है या जो इनके अंदर इस तरह की आकांक्षा है, उत्सुकता है, वो यहाँ करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारा अनुसार जी। तो आपने अभी सुना आदित्य श्रीवास्तव जी को, उन्होंने किस तरीके से पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी, और जो भी छात्र इच्छुक हैं और जिन्हें वास्तविकता में इसकी आवश्यकता है कि उन्हें एक ऐसा स्थान मिले जहाँ वो शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ सकें, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। वैसे आप कोशिश करिए सर, आप पर्टिकुलर यहाँ का जो एड्रेस है आप वो भी एक बार बता दें कि जैसे कोई आना चाहे। ये आतिया ताल गायत्री शक्तिपीठ जी पूरे झांसी में फेमस है। जी, शक्तिपीठ आतिया ताल गायत्री परिवार, ये हमारा जो स्थान है पता है यहाँ। ये पता है। और दूसरी चीज़ ये जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाता है, सब कुछ निःशुल्क है। केवल उनको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, वो आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड के माध्यम से या कोई दूसरा उनके पास माध्यम है वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग उनसे कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, गायत्री परिवार देता ही है समाज को। जी, तो जैसे सर ने बता दिया है कि यहाँ का पता भी बता दिया और ये भी खोल के कह दिया कि निःशुल्क है, तो सोचने बचाने की कोई बात नहीं है। अगर वास्तविकता में आपको ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसी तमाम वीडियो आपको मिलती रहेंगी शिक्षा से संबंधित और धर्म से संबंधित। धन्यवाद। अभी चर्चा की थी श्रीवास्तव जी से, उन्होंने सारा प्रोग्राम बता दिया था लाइब्रेरी में कैसे ज्वाइन करना है, और अभी हम लाइब्रेरी में ही उपस्थित हैं। यहाँ कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, इन लोगों से भी हम चर्चा करेंगे कैसा यहाँ का माहौल है और कैसे इन्होंने ज्वाइन किया। जी, तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दीपक गौतम है। जी, आप कितने दिन हो गए यहाँ ज्वाइन किए? मुझे लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। कैसे पता चला था यहाँ लाइब्रेरी? जी, मैं पहले से गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था। पहले से जुड़े हुए हैं? जी, तो मुझे और ग्रुप पर मैसेज भी आया था गायत्री परिवार के। तो पहले मैं बाहर था ग्वालियर में, तो मैं वहीं पर पढ़ता था, क्योंकि लाइब्रेरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी झांसी में, तो फिर मुझे बाहर ही जाना पड़ा ग्वालियर में। और वहाँ पर लाइब्रेरीज है, मैं झांसी में देखता हूँ कि बहुत कमी थी और है ही नहीं है लाइब्रेरी है, बट लेकिन वो उस हिसाब से उपलब्ध नहीं हो पाती है। परिवार का मैं मतलब गुरुजी का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो गायत्री परिवार के लोगों ने ये लाइब्रेरी की सुविधा प्रोवाइड की, वो भी फ्री में इतनी सुविधा मिल रही है मुझको। मैंने सोचा नहीं था कभी कि झांसी में भी ऐसा खुलेगा। और तैयारी किसकी कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे संबंधित आपको किताबें भी उपलब्ध हो जाती हैं यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल। किताबें में जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सर अवेलेबल करा देते हैं। और वैसे बहुत सारी बुक्स जो बेसिक बुक्स हैं वो सब यहाँ पर है। जी, ग्रेजुएशन किस में किया है? जी, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए किस कॉलेज से? बीकेडी कॉलेज। बीकेडी से किया है। तो इन्होंने बताया इन्होंने बीकेडी से ग्रेजुएशन किया है, वो भी बीए में, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश करते हैं और छात्रों से हम चर्चा कर लें। ये आपका नाम क्या है? हमारा नाम विवेक राठौर है। विवेक राठौर। हाँ। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम जी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स तो अभी आप पढ़ नहीं, रहे हैं? पुलिस की तैयारी कर रहे पुलिस की हैं। तैयारी हाँ। कर रहे हैं। और कितने दिन हो गए यहाँ ज्वाइन किए? हमें आज ही आए हैं। आपका पहला दिन है? हाँ, तो आपको कैसे पता चला था? वो हमारे यहाँ भैया आते थे पहले, तो उन्होंने बताया था। उनके द्वारा आपको पता चला हाँ। था? तो सुविधाएं कैसी लगी? सुविधा तो हमें बढ़िया लगी, यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है, बुक भी सारी मिल जाती हैं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और कोई समस्या तो होती नहीं, कोई समस्या नहीं है। भैया पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने आज ही ज्वाइन किया। वैसे हम सबके पास तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो हम उससे चर्चा कर लेंगे। कोई अगर इच्छुक हो तो बता दें, वहीं पे आके हम चर्चा कर लेंगे। तो हमें लगता है कि कोई इच्छुक नहीं है, और हमने 2 लोगों के व्यू ले लिए हैं, तो हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप इच्छुक हैं, आपने सब कुछ देख लिया है, तो आप यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।